नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया गया था और जानकारी सामने आ रही थी कि जब उपचुनाव हो जाएंगे अंधेरी ईस्ट सीट पर, उसके बाद इस मामले पर कोई ना कोई सुनवाई होती नजर आएगी चुनाव आयोग के द्वारा। शुरुआत में ये जानकारी सामने आई थी कि बहुमत के आधार पर इस बात की जाँच की जाएगी कि किसके पास कितना समर्थन है, उस आधार पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह का एक आखिरी फैसला होगा। लेकिन चुनाव आयोग के उस आखिरी फैसले से पहले कई सारे फैसले देखने को मिले, जिसमें मसाल का चुनाव चिन्ह दिया गया यहां पर उद्धव गुट को, तो 2 तलवार और 1 ढाल दी गई यहां पर शिंदे गुट को। उपचुनाव के लिए स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन ऋतुजा लटके जो कि अब इस पूरे विधानसभा उपचुनाव की सीट को लेकर अकेले ही कैंडिडेट नजर आ रहे और चुनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या चुनाव आयोग अब जल्द से जल्द कोई फैसला देगा। 3 नवंबर को चुनाव होना था, 6 तारीख को नतीजे सामने आने थे, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई जानकारी ज़्यादा सामने नहीं आई है, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो भी अपना नाम वापस ले चुका है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि चुनाव आयोग अब आगे क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 16 विधायकों की अयोग्यता पर आना है और 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो भी फैसला आएगा उसको कहीं ना कहीं शिंदे गुट को मानना ही होगा और उद्धव गुट को भी मानना होगा। ये बात दोनों ही गुट पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको सराखों पर रखा जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका अभी तक जितने भी फैसले सुनाती नजर आए, दोनों ही गुटों को बड़े झटके भी लगे, दोनों ही गुटों को फायदा भी हुआ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल बनता है शिवसेना का चुनाव चिन्ह का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में भी एक बार ऐसी घटना घटी थी जब अखिलेश यादव के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन था तो चुनाव चिन्ह उन्हें दिया गया। लेकिन ऐसी ही घटना कह सकते हैं एलजेपी पार्टी को लेकर भी घटी थी, लेकिन वहां पर चुनाव चिन्ह फ्रीज करते हुए दोनों गुटों को अलग अलग चिन्ह दे दिया गया था। तो दोनों ही मामले हो सकते हैं इस पूरे प्रकरण में। लेकिन सवाल यह बनता है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज क्यों किया गया था। फ्रीज इस वजह से किया गया था क्योंकि दोनों ही धड़ इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा आपस में भिड़ंत दिखा रहे थे कि दोनों की दावेदारी इस चुनाव चिन्ह पर है। उद्धव अपने आप को मुखिया कह रहे थे तो एकनाथ शिंदे अपने आप को विधायकों का मुखिया कह रहे थे, क्योंकि विधायक उनके पास ज्यादा थे। सवाल यहां पर बहुत बड़ा, लेकिन चुनाव आयोग का एक आखिरी फैसला शिवसेना की ये जंग खत्म कर सकता है। लेकिन उस एक आखिरी फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम फैसलों को देखना लाजमी से रहेगा, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता अगर होती है, 3 विधायक भी अगर हटते हैं तो शिंदे गुट के पास 2/3 बहुमत अपने आप ही घटता नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कोर्ट संघ चुनाव आयोग के फैसले का क्या निष्कर्ष रहता है। आप क्या चाहते हैं, किसके हक में जाए शिवसेना का चुनाव चिन्ह, शिंदे या उद्धव? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।